सोचिए आप नेपाल घूमने गए हैं। होटल का बिल देना है, खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, लेकिन जेब में नेपाली करेंसी नहीं है। पहले क्या करना पड़ता था? करेंसी एक्सचेंज ढूंढो, लंबी लाइन लगाओ, एक्स्ट्रा चार्ज दो और फिर वहीं जाकर पेमेंट करो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत और नेपाल ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है जिससे आप अपने मोबाइल से सीधे बॉर्डर पार पैसे भेज और रिसीव कर सकेंगे। यानी भारत का यूपीआई और नेपाल का एनपीआई अब आपस में जुड़ चुके हैं। आखिर ये नई व्यवस्था कैसे काम करेगी? यात्रियों और व्यापारियों को कितना फायदा होगा और इससे क्या भारत का डिजिटल दबदबा दुनिया में और बढ़ने वाला है? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या नया हुआ है। 6 जून को भारत और नेपाल ने आधिकारिक तौर पर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसे कहा जा रहा है पीयर टू पीयर यानी P2P क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सिस्टम। नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब भारत में बैठा हर व्यक्ति नेपाल में किसी व्यक्ति को सीधे मोबाइल से पैसे भेज सकता है। अब नेपाल में रहने वाला व्यक्ति भी डिजिटल माध्यम से लेन देन कर सकता है। सबसे खास बात, इसमें पैसे भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया लगभग रियल टाइम होगी, यानी पैसे पहुंचने के लिए घंटों या दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल का एनपीआई यानी नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस अब सीधे कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब जैसे आप भारत में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी बैंकिंग ऐप से पेमेंट करते हैं, वैसे ही नेपाल में भी डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप काठमांडू की किसी दुकान पर गए, दुकानदार ने क्यूआर कोड दिखाया, आपने अपने भारतीय यूपीआई ऐप से क्यूआर स्कैन किया, राशि दर्ज की और पेमेंट हो गया। ना नगद की जरूरत, ना करेंसी बदलने की। इस पूरे सिस्टम को तैयार करने में भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ने मिलकर काम किया है। यही दोनों संस्थाएं इस डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि आम यात्रियों को क्या फायदा होगा। तो बात करते हैं सबसे बड़े लाभ की। हर साल लाखों भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं। नेपाल भारतीय पर्यटकों का सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। पहले यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे नेपाली करेंसी की व्यवस्था करना, करेंसी एक्सचेंज पर अतिरिक्त शुल्क देना, ज्यादा कैश लेकर चलना, नकदी खोने या चोरी होने का डर। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। आपके मोबाइल में यूपीआई है तो आपका डिजिटल वॉलेट ही आपकी जेब बन जाएगा। होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट बिल, लोकल शॉपिंग या फिर टैक्सी का किराया, सब कुछ डिजिटल तरीके से चुकाया जा सकेगा। यानी यात्रा होगी ज्यादा आसान, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्मार्ट। तो अब जानते हैं कि नेपाल के व्यापारियों को क्या फायदा मिलेगा। अब सोचिए, जब भारतीय पर्यटक आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? नेपाल के स्थानीय व्यापारियों को, क्योंकि अब उन्हें भारतीय ग्राहकों से भुगतान लेने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार पर्यटक कैश खत्म होने की वजह से खरीदारी कम कर देते हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान उपलब्ध होने पर खर्च बढ़ने की संभावना रहती है। इससे व्यापारियों की बिक्री बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी संभाल कर रखने की जरूरत भी कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे का सेटलमेंट तेजी से होगा, यानी व्यापारियों को अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका कैश फ्लो बेहतर होगा और कारोबार चलाना आसान होगा। ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया में कितना फैल चुका है भारत का यूपीआई। ये सिर्फ भारत और नेपाल की कहानी नहीं है। असल में यूपीआई अब भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता की कहानी बन चुका है। कुछ साल पहले तक लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत का पेमेंट सिस्टम विदेशों में इस्तेमाल होगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि कई देशों में यूपीआई को स्वीकार किया जा रहा है। नेपाल के अलावा सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे देशों में भी यूपीआई की पहुंच बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय यात्री विदेश में भी उसी सहजता से भुगतान कर सकते हैं जैसे वे भारत में करते हैं, और यही भारत की डिजिटल ताकत को दुनिया के सामने दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक पेमेंट सुविधा नहीं है, ये भारत और नेपाल के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने वाला कदम भी है। जब दो देशों के बीच पैसे का लेन देन आसान होता है तो व्यापार बढ़ता है,
पर्यटन बढ़ता है, छोटे कारोबारियों को नए अवसर मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती मिलती है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं। भारत और नेपाल के बीच शुरू हुई ये नई डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दोनों देशों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यूपीआई दुनिया के और भी देशों में पहुंच जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।